गाइस, आइए देख लेते हैं मंगलवार को कैसा रह सकता है मार्केट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टैरिफ के ऊपर। टैरिफ का 90 डेज़ का भी पोज लगा रखा है और फिलहाल जो टैरिफ का जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ना था मार्केट में पड़ चुका है, जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ पे देखिए उस दिन 5% का गैप डाउन खोला 21,760 का। देखिए साइडों से थोड़ी आवाज़ आ सकती है तो प्लीज़ उसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरा एक छोटा सा व्यू है, आप इसको देखिए। ये एक लर्निंग पर्पस के लिए है, आपको हेल्प करेगा लाइव मार्केट में। तो जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट पड़ना था वो ऑलरेडी उसको नीचे 21,762 पे ले आकर खड़ा कर दिया था, जो कि न्यू बॉटम बनाया है। और वहाँ से मार्केट आप देख सकते हैं बिल्कुल हायर हाई का पैटर्न बना रहा है। ऊपर 22,923 का हाई बनाकर और क्लोजिंग दी है 22,828 पे। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो मंगलवार का सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है और विक्स को देखें अगर तो 20 के ऊपर विक्स खड़ा है, जिसकी वजह से प्रीमियम काफ़ी हाई है और एक्सपायरी में ज़्यादा समय रह नहीं गया, तो प्रीमियम का डीके होना बहुत फास्ट डीके होगा। ऑप्शन बाइंग बहुत ही ध्यान से करना है। तो टैरिफ का फ़िलहाल कोई अभी निगेटिव इम्पैक्ट अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है कि पड़ेगा। अगर ट्रम्प साहब ने बीच में कोई स्टेटमेंट दे दिया तो खैर कह नहीं सकते। तो अभी हम टैरिफ साइड से फ़िलहाल इस ट्रेडिंग सेशन में सेफ़ हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग TCS का, जिसका अभी Q4 का रिज़ल्ट आया था। TCS का रिज़ल्ट जो है ठीक ठाक नहीं आया है। अब वो मंगलवार को देखिए TCS किस तरीके से काम कर रहा है। हालांकि वो भी ऊपर से काफ़ी करेक्शन हो चुका है, तो कितना ही करेगा, बट ये ध्यान रखिए कि TCS का निफ्टी में काफ़ी अच्छा वेटेज है। तो अगर TCS अगर निगेटिव अगर काम करेगा मंगलवार को तो वो निफ्टी पे इफेक्ट डालेगा। तो हम लोग लाइव मार्केट में देखेंगे TCS। ऐसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि TCS बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा, बट वो लाइव मार्केट में देख लेंगे। तो Q4 का रिज़ल्ट भी अब स्टार्ट हो गया है आना। अब बात कर लेते हैं हम लोग डेटा का। जो फ्राइडे का जो डेटा आया था, FINDIs का, तो ये भी क्या है, FIDIs का डेटा है वो भी ठीक ठाक ही है, कोई पैनिक नहीं है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही है डेटा। तो इस साइड से भी हम लोग क्या है, ओके है, डेटा वाइज भी हम लोग ओके हैं। बात कर लिया हमने किसका, टैरिफ का और FIDI का डेटा का। और TCS के ऊपर नज़र बना के रखेंगे लाइव मार्केट में, क्योंकि आज मंडे को हमारा मार्केट क्लोज़ है, बट ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से वो काम कर रहा है और हमारा निफ्टी कहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा हमारा गैप अप और गैप डाउन। अभी निफ्टी में देखिए, निफ्टी के अंदर 100-150 पॉइंट गैप अप खुलना तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो गई है। गैप अप और गैप डाउन के लिए हमारा तो एक न्यूट्रल व्यू रहेगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि फ्लैट टू नॉर्मल गैप अप 100-150 पॉइंट तक का ओपन हो सकता है। और गैप अप के बाद कैसे काम करेगा उसके लिए हम लोग लेवल देख लेते हैं कैसा रह सकता है अपना। तो देखिए उस दिन हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, हमारा फर्स्ट नियरेस्ट सपोर्ट रहेगा 22,600 का। यहाँ पे कितना, 22,600 का हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। आप इसको नोट करके रखिए, लाइव मार्केट में आपको ये हेल्प करेगा। सेकंड, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट हो जाएगा। सेकंड सपोर्ट हो जाएगा हमारा 22,300, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। और बात करते हैं हम लोग रेसिस्टेंस का। तो उस दिन हमारा जो हाई लगाया था क्या था वो 22,900, ये हमारा उस दिन का हाई था। 22,923 का हमारा उस दिन का हाई था। तो ये हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस हो जाएगा एंड सेकंड रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 23,023 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। अब हमें ये ध्यान देना है जो हमारा रेजिस्टेंस है और हमारा जो सपोर्ट है
उसको अगर ब्रेक करता है, सपोज इसको ब्रेक करता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक के लिए ट्रेड करेंगे 23,000 के आसपास तक के लिए, ठीक है। और अगर मार्केट उस दिन 23,023 के ऊपर सस्टेन करता है 5 मिनट्स कैंडल या 15 मिनट्स कैंडल अगर क्लोजिंग देता है, तो हम लोग फिर 23,100 और 23,200 की तरफ जाने की चांसेस रखता है मार्केट। इसके ऊपर ध्यान रखिए, अगर 23,023 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, 5 मिनट का कैंडल 15 मिनट्स के कैंडल अगर क्लोज करता है, तो हम 23,100 और 23,200 की तरफ जा सकते हैं। अगर हमारा 22,600 का सपोर्ट ब्रेक करता है तो हम लोग 22,500 और लास्ट 22,350 की ओर हम लोग नीचे को आ सकते हैं, यानी मार्केट हमारा थोड़ा बेरिश हो सकता है। बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस वीकली ट्रेडिंग सेशन में एक जोन में काम कर सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए जो वो जोन है वो ये हो सकता है 23,350 और 22,300, ये जोन में हाई चांसेस है कि मार्केट काम कर सकता है, ठीक है। ऊपर का लेवल हो गया है आपका 250 एंड 22,300, इस जोन में मार्केट कामकाज कर सकता है, क्योंकि अब 2 दिन ही बचे हुए हैं मंगलवार के बाद और सेंसेक्स की 2 दिन एक्सपायरी है। तो ये ध्यान रखें कि मार्केट में आप नियरेस्ट लेवल पे काम करें। तो मैंने आपको ये लेवल बता दी है, नीचे का सपोर्ट 22,600 का फर्स्ट, 22,300 का लास्ट सपोर्ट, ऊपर का मैंने बता दिया 22,923 का रेसिस्टेंस। अगर उसको ब्रेक करता है तो हम 23,000 तक का के लिए कॉल साइड जा सकते हैं। 23,023 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 5 एंड 15 मिनट्स के कैंडल, तो हम लोग 23,100 एंड 23,200 की तरफ जाने की मार्केट की पूरा चांसेस रहेगी। तो ये हमने एक लेवल बता दिया आपको, और FIDI का डेटा बता दिया जो कि न्यूट्रल ही है, और टैरिफ का कोई अभी न्यूज़ ऐसा कोई इम्पैक्ट डालने वाला नहीं है। जो रिएक्शन देना था, देखिए मार्केट में जो भी न्यूज़ बेस कुछ भी होता है, मार्केट जो देना था होता है वो दे दिया है। क्योंकि आप देखिए, जब यूक्रेन और रशिया वार चल रहा था, जो 1 बार 2 बार जो रिएक्शन देना था वॉर पे वो दिया, फिर मार्केट न्यूट्रल हो गया। सेम वैसे ही हमास और इसके इजराइल के ऊपर मार्केट ने कहाँ ज़्यादातर रिएक्ट दिया, मार्केट ऊपर ही जा रहा था। और टैरिफ की वजह से ज़रूर मार्केट ने कई सालों बाद इतना बड़ा गैप डाउन दिया था, और उसके बाद भी देख सकते हैं मार्केट ऊपर ही जाता गया। तो ये लेवल हमने आपको बताए हैं, इस लेवल का ज़रूर ध्यान रखिए। तो आप इस लेवल पे ही काम करिए, जो भी कुछ भी होगा मार्केट में, लाइव मार्केट में कोई बैड न्यूज़ भी आएगी तो आपको प्राइस पे दिखेगा। तो हमने एक जोन भी बता दिया, एक जोन यहाँ रहेगा 22,300 का, और ऊपर 23,300 या 250 का आपका इस जोन में मार्केट काम कर सकता है। तो इनको आप जो है लाइव मार्केट में ध्यान रखिए और सेफली आप ट्रेड करिए। विक्स का ध्यान रखिए क्योंकि प्रीमियम बढ़ा हुआ है। तो ये एक मेरा सिंपल मार्केट को लेके एनालिसिस था। गैप डाउन और गैप अप का भी हमने बता दिया। थोड़े 100-200 पॉइंट 150 पॉइंट गैप अप हो सकता है, डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट पे, क्योंकि आज का अपना मार्केट क्लोज है। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त था। अब कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू एनालिसिस के वीडियो बनाता रहूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग और आपको ट्रेडिंग में आपको कुछ हेल्प प्रोवाइड करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे कोई नए लोग आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।